वेलकम टू द ज्ञान पॉइंट एकेडमी। दिस इज़ अमित कुमार राठौर। आज के चैप्टर में हम गूगल क्लासरूम को मैनेज करना सीखेंगे। मैनेज का मतलब ये कि हम उसमें कंटेंट मतलब मटेरियल रखेंगे और उन मटेरियल्स को कैसे स्टूडेंट्स को शो करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये चीज़ें आज हम समझेंगे। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने लास्ट अगर यहाँ ये तो 4th लेक्चर समझ रहे हैं, लास्ट वीडियोज़ में हमने क्लासरूम को क्रिएट करने से लेके स्टूडेंट्स को कैसे इन्वॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें समझी थी। ठीक है। तो आज अपन समझ रहे हैं कि हम उसमें कंटेंट कैसे रखेंगे क्लासरूम में। ओके, चलिए इसके लिए हम अपनी क्लासरूम में चलते हैं जो हमने लास्ट उसमें बनाई थी। गूगल क्रोम ओपन किया मैंने और लास्ट में बताया था आपको सिंपली टाइप करना है गूगल क्लासरूम, एंटर। ठीक है। आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगी आप इसी पर अपने उसी अकाउंट से लॉगिन करेंगे, जीमेल अकाउंट से जिससे आपने क्लासेस क्रिएट की थी। ठीक। इन लास्ट क्लास आपको ध्यान हो हमने 2 क्लास क्रिएट की थी, कंप्यूटर क्लास, ठीक है, फॉर मैथ स्टूडेंट और कंप्यूटर क्लास फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है। चलिए, तो इस सेकंड वाली क्लास में कंप्यूटर क्लास कॉमर्स में हमने 2 स्टूडेंट को एनरोल किया था। आपको दिख भी रहे होंगे यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 है और जबकि यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ भी नहीं है। इट मीन्स हम कौन सी क्लास में काम कर रहे थे, कॉमर्स ए वाली में। चलिए, तो हम इसको ओपन करते हैं क्लास को। हमने क्लास ओपन किया। ठीक, देख लेते हैं पीपल्स। मैं दिखा देता हूँ कितने पीपल थे लास्ट क्लास। हमने पीपल पे क्लिक किया और आप देखो 2 स्टूडेंट्स हमने एनरोल किए थे यहाँ। ठीक है। और उन दोनों स्टूडेंट पे हम यहाँ जो क्लास मटेरियल बनाएंगे वो वहाँ रिफ्लेक्शंस भी हम चेक करेंगे कि क्या दिखता है। चलिए, तो हम आते हैं, जब भी हमें क्लास का कोई भी मटेरियल बनाना है, मतलब क्लास में कंटेंट रखना है, तो हम आते हैं कहाँ पर, क्लास वर्क पर। ये जो सेकंड टैब दी है क्लास वर्क। ठीक है। तो क्लास वर्क पे हम आए और मैं क्लिक कर रहा हूँ क्लास वर्क पे। आप देखो लास्ट मैंने ये भी बताया, लास्ट में भी बताया था कि जिसके नीचे इस तरह की लाइन होती है इट मीन्स ये टैब सिलेक्टेड है। ठीक है, मतलब चलिए, तो अभी देखो इस क्लास वर्क के अंदर हमने कोई भी क्लास वर्क असाइन नहीं किया है, मतलब ना तो कोई असाइनमेंट है ना मटेरियल, कुछ भी नहीं बनाया है। क्लियर। तो आज हम समझेंगे कि मटेरियल कैसे रखना है, कैसे उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जब भी आप एक क्रिएट करेंगे मटेरियल, उसके पहले आप देखें यहाँ पर एक क्रिएट का बटन आ रहा है। ये क्रिएट का बटन है, यहीं से हमें क्रिएट करना है। तो पहले अपन बनाते हैं टॉपिक। तो टॉपिक कैसे बनाएंगे देखें, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। आप देखिए एट लास्ट आपको मिल रहा है टॉपिक। ये टॉपिक मिल रहा है। टॉपिक इज द हेडिंग जिसमें आप अपनी कंटेंट रखेंगे। ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर आप क्या क्या रख सकते हैं, असाइनमेंट, क्विज, असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, ये सब रख सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट टॉपिक। तो सबसे पहले हमें टॉपिक बनाना होगा। तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर, टॉपिक पर। आप देखिए टॉपिक का टाइटल पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसको और अच्छा समझने के लिए, चूंकि हम कंप्यूटर क्लास पे बना रहे हैं, आपकी जो भी क्लासेस हो आप वैसे कंटेंट रखें। मैंने एक फोल्डर एक्चुअल बनाया था यहाँ, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कंटेंट में। तो यहाँ पर 1 मिनट, आप देखिए मैंने कुछ कंटेंट यहाँ लिखे थे। 1 मिनट ओपन यही कर लेते हैं, वो जाने देते हैं ओपन कंटेंट। चलिए, ये मैंने कुछ कंटेंट ऐसे रेडी किए थे, जैसे मैं कंप्यूटर क्लास में ही बना रहा हूँ। तो मान लीजिए एक चैप्टर 1 है मेरे पास, जैसे अपन यूनिट 1 बोलते हैं। वो पहला जो चैप्टर है मेरा है नोइंग कंप्यूटर। ठीक है। और इसमें मुझे इतने सारे कंटेंट कवर करना है। व्हाट इज कंप्यूटर, बेसिक एप्लीकेशन, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, ये सारे। ठीक है। ऐसे ही आपके जो भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें जो भी यूनिट 1 या चैप्टर जो भी हो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ चैप्टर 2 है ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स पर। ऐसे ही इसमें थर्ड जो चैप्टर हमने लिया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो ये है, चूंकि अपन कंप्यूटर क्लास बना रहे हैं इसलिए मैंने एक सैम्पल फॉर्म में लिया हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब अब मुझे जब हेडिंग में बनाऊंगा तो हेडिंग मुझे बनाना है यूनिट 1 के लिए पहले। ठीक। तो मैं अपने यूनिट 1, चैप्टर 1 या अपने जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं उसकी हेडिंग बनाने वाले हैं। ठीक। चलिए, तो हम आते हैं यहाँ पर। तो मैं वापस अपने क्लासरूम में आया और आप देखो मैं टॉपिक में हेडिंग दे रहा हूँ। हेडिंग मैं दे रहा हूँ दिस इज चैप्टर 1। ठीक है। आप चाहे चैप्टर 1 लिख लें, चाहे यूनिट 1 लिख लें, या टॉपिक का नाम डाल दें, जो यूनिट हो आपकी वो टॉपिक का नाम। जैसे मैं यूनिट का नाम भी यहाँ लिखूंगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नोइंग कंप्यूटर।
1 सेकेंड, नोइंग कंप्यूटर्स, ठीक है, या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। आप देखो मैंने ऐड कर दी, पहली यूनिट का जो हेडिंग है, जो टाइटल है, वो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखिए अब ये ग्रीन कलर से क्यों आ रहा है, आपको ध्यान हो, हमने थीम ग्रीन कलर चूज की थी। मैं दिखाता हूँ स्ट्रीम पे आके, ये देखिए, इसलिए कंटेंट ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आपको, है ना। वापस क्लास वर्क में आए, देखिए एक ये टाइटल बन गया मेरे पास, ठीक है, मतलब टाइटल मतलब टॉपिक बन गया, टॉपिक मतलब हेडिंग बन गई अपनी ये। अब इसके अंदर मुझे सारे कंटेंट जो होंगे वो पब्लिश करना है, ठीक है, ये चीजें। चलिए अब आप एक चीज और देखो कि जैसे मैंने यहाँ पर जो जो मैंने टॉपिक बनाया, सेम ए यहाँ जो लिस्ट है, जो ऑल टॉपिक्स की लिस्ट है, वहां भी शो होने लगा, ठीक है। इसका मतलब मैं जितने टॉपिक्स यहाँ बनाता जाऊंगा वो टॉपिक सब यहाँ लिस्ट बनती जाएगी, ये क्लियर। ये सब इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में चल रहे हैं अपन, ना, यहाँ अपन कोई कुछ लिखेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा, आपको नहीं बनानी। चलिए अब अच्छा एक काम करते हैं, अपन सेकंड भी लिखते हैं। तो मैं फिर से मैंने क्लिक किया यहाँ क्रिएट पर, और सेकंड टॉपिक बना रहा हूँ फॉर सेकंड यूनिट। तो मैं आया टॉपिक पर। अच्छा इसके अंदर हमने कोई कंटेंट अभी रखे नहीं, हम केवल टॉपिक बना रहे हैं, टॉपिक मतलब जस्ट हेडिंग बना रहे हैं अभी, है ना। मैंने टॉपिक पर फिर से क्लिक किया, अब मैं बना रहा हूँ चैप्टर 2 की हेडिंग। मैंने लिखा चैप्टर 2 और यूनिट 2 जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ अपनी पीडीएफ में मैंने क्या रखा था ऐसे, दिस इज द ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मैंने हेडिंग ये रखी है, तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप, और ऐड कर रहे हैं यहाँ ऐड बटन पे, ठीक है। ऐड किया, आप देखो दोनों चैप्टर आ गए मेरे पास, चैप्टर 1 की भी हेडिंग आ गई, चैप्टर 2 की भी हेडिंग आ गई। बट हो क्या रहा है, क्योंकि चैप्टर 1 पहले आना चाहिए था, चैप्टर 2 बाद में आना चाहिए था। आप देखो जिस सीक्वेंस में बना रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बनाया तो ये बनाया, उसके जस्ट ऊपर चैप्टर 2 आया, और यहाँ भी वही वो रहेगा। देखो यहाँ भी चैप्टर 2 पहले आ रहा है, चैप्टर 1 पहले आ रहा है। इट मीन्स ये जो सीक्वेंस यहाँ से यहाँ तक अपन देख रहे हैं, जिस सीक्वेंस में यहाँ पर टॉपिक्स होंगे उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ ऑल टॉपिक्स भी दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पता पड़ा पहली यूनिट सबसे लास्ट में आ रही है, और मान लो 18th यूनिट है तो 18th यूनिट सबसे पहले आ रही है। आप क्या करें, इसको मैनेज कर सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। आप क्या करें, जो टॉपिक आपके पास है जो पहले रखना है उसको माउस क्लिक करें, 1 मिनट, उसको दबा के रखें माउस बटन को, और उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो चूंकि चैप्टर 1 चैप्टर 2 के ऊपर आना था, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ छोड़ दिया, आप देखो, ठीक है। और ये चैप्टर 1 ऊपर आ गया, चैप्टर 2 नीचे आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, जैसे मैंने यहाँ पर ये आपके ड्रैग एंड ड्रॉप किया, वैसे देखो चैप्टर 1 ऑटोमेटिक ऊपर आ गया, चैप्टर 2 नीचे आ गया। ये अब एक ऑर्गेनाइज हो गए प्रॉपर वे में, ठीक है। तो हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं गूगल क्लासरूम में, क्लास वर्क में हम जो भी मटेरियल रखेंगे, जो भी हेडिंग्स बना रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक बहुत इजी तरीके से बन गया। चलिए ऐसे ही अपन चैप्टर 3 का टॉपिक फिर से बनाते हैं। तो मैं कहाँ जाऊँगा, आपको पता है, आप सीख गए हैं, क्रिएट पे जाइए, टॉपिक पे जाना है, क्लियर। अभी अपन का टॉपिक बनाना सीख रहे हैं। अब इसमें टॉपिक दे रहा हूँ मैं चैप्टर 3, चैप्टर 3 मतलब यूनिट 3 का। जरूरी नहीं है सब आप एक साथ बनाएं, आपका पहले एक यूनिट जो आपकी है, या एक आपका जो आप पढ़ाना चाहते हैं, वो प्रॉपर उसका टॉपिक बनाएं, देन उसके अंदर अपन मटेरियल रखना स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं चैप्टर 3 देख लेता हूँ। मेरी इस पीडीएफ में चैप्टर 3 मैंने क्या बनाया था। चैप्टर 3 इज द अंडरस्टैंडिंग वर्ड प्रोसेसिंग। तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, और मैं ले चल रहा हूँ यहाँ पर पेस्ट, क्लियर। और अब कहाँ जाऊँगा, अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, ऐड बटन पर क्लिक करनी पड़ेगी। मैंने क्लिक किया तो आप देखो चैप्टर 3 भी इसमें इंक्लूड हो गया। बट प्रॉब्लम वही फिर हुई, जो लेटेस्ट था जिसको अपन ने जस्ट अभी बनाया वो सबसे टॉप पर आ गया, यूनिट 1 यूनिट 2 नीचे चली गई, मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 नीचे चले गए। सेम वही काम करना है, इसको आप माउस लाइए, माउस दबा के रखिए, और नीचे की तरफ आप इसको ड्रॉप करते चलिए। अब आप जिस सीक्वेंस में आपको रखना है आप वहाँ रख सकते हैं। तो चैप्टर 3 में नीचे रख दिया। आप देखिए यहाँ भी लिस्टिंग प्रॉपर हो गई। लिस्टिंग में आप देख रहे हो पहले यूनिट 1 आ रही है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3।
तो आप इस तरह से अपने टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यूनिट वाइज, ठीक है। तो आप जैसे भी आप टीच कर रहे हैं, आपके जो भी कंटेंट्स हैं, तो पहले टॉपिक्स बना लीजिए, उनके मतलब हेडिंग्स बना लीजिए, ठीक है, और उनको अपने प्रॉपर सीक्वेंस में मैनेज कर लें। फायदा क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास अभी तो 3 हैं, अगर मेरे पास बहुत सारे मतलब ऐसे 20-30 अपने पास ऐसे यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं, हेडिंग्स हैं, ठीक है, तो ये लिस्टिंग होती जाएगी। तो बच्चा यहाँ से जो स्टूडेंट होगा वो यहाँ से पिक करके डायरेक्ट उस सेक्शन में जा सकता है। देखिए 2 में आ गया, मैं यहाँ गया तो देखो 3 सेक्शन में आ गए। मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक चैप्टर 1 में आ गए, दिख रहा है आपको। तो यहाँ से क्लिक करके हम पहुँच सकते हैं। ऑल टॉपिक पर क्लिक करूँगा तो सारे टॉपिक दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये लिंक्स बन गई हैं जिनके थ्रू आप किसी भी चैप्टर में पहुंच सकते हो, मतलब किसी भी हेडिंग में जा सकते हो। तो आपको ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि टॉपिक्स कैसे बनाना है। तो पहला काम होता है क्लासरूम में टू क्रिएट टॉपिक्स मतलब हेडिंग्स। अब हेडिंग मैंने बनाना बताई। अच्छा, इन केस कभी ऐसा लगता है नहीं यार हमने जल्दबाजी में कुछ हेडिंग्स गड़बड़ कर दी, जैसे आप देखिए, तो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ मानूं, देखो मैंने यहाँ पर अभी मैंने एक्चुअली मैंने इससे लिखा था, मैंने यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है जबकि यहाँ मैंने कंप्यूटर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे लगता है नहीं यार यहाँ पर जो कंप्यूटर्स मैंने लिखा हुआ है ये एस गलत लिख गया, ये नहीं होना चाहिए था, केवल लिखना चाहिए नोइंग कंप्यूटर नॉट कंप्यूटर्स, ठीक है। तो अब मुझे इसको चेंज करना है, तो चेंज कैसे करेंगे, ये भी बहुत सरल है। आपको देखो यहाँ 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना, ये 3 डॉट्स, ये इसकी सेटिंग है किसकी, हेडिंग को चेंज करने के लिए। ए भी है, ए भी है। अब यहाँ से क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं अपन एक बार क्लिक करते हैं, देखते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया, आप देखो यहाँ मेरे पास कितने ऑपरेशन आ रहे हैं। नंबर 1 रीनेम कर सकते हो आप, मतलब इस हेडिंग को रीनेम करके चेंज कर सकते हो, इस पूरे टॉपिक को डिलीट कर सकते हो और इसकी कॉपी कर सकते हो लिंक को, ठीक है। और मूव डाउन मूव अप मैंने बता दिया, अगर मूव डाउन करूंगा तो जस्ट एक नीचे आएगा, फिर मूव डाउन एक नीचे आएगा। इससे अच्छा आप उसको ड्रैग कीजिए और ड्रॉप कर देना। ड्रैग ड्रॉप मतलब उसको माउस से दबा के रखिए और जहां ले जाना वहां छोड़ दीजिए, है ना। चलिए, तो हमें हमारे मतलब का अभी यहाँ 2 चीजें हैं। फर्स्ट वन, अब कॉपी लिंक कहाँ यूज करते हैं, जब आप थोड़े फेमिलियर हो जाएंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा कब करते हैं हम। चलिए, सबसे हम बात करते हैं पहले रीनेम की। डिलीट नहीं करना है ना, रीनेम कर रहे हैं हम। तो मैंने रीनेम पे क्लिक किया, आप देखो उसी पे फिर आ गए जहां हमने इसको ऐड किया था टॉपिक। अंतर क्या हुआ, जहां पर ऐड टॉपिक लिखा आ रहा था पहले, देखो पहले इस जगह ऐड टॉपिक लिखा आ रहा था, अब क्या आ रहा है, रीनेम टॉपिक। यहाँ पहले ऐड का बटन आ रहा था, अब क्या आ रहा है, रीनेम का बटन आ रहा है, ठीक है। चलिए, मैं इसको रीनेम करता हूँ और कंप्यूटर्स में से एस हटा देता हूँ। मैंने एस डिलीट कर दिया, रीनेम किया। आप देखो मेरी हेडिंग रीनेम हो जाएगी, मतलब मेरा टॉपिक रीनेम हो गया ना। देखो अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ कंप्यूटर लिखा आ गया, पहले कंप्यूटर्स था यहाँ, ठीक है। तो आप इजीली आप ऐसे पूरी हेडिंग्स मतलब टॉपिक्स को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक्स में अपन ने क्या समझा, नंबर 1 हाउ टू क्रिएट टॉपिक, कैसे बनाएंगे, उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, अप डाउन आपके जैसे सीक्वेंस है मेंटेन कर लें, ठीक है। कैसे रीनेम करना है और कहाँ से डिलीट करना है। तो ये हो गई टॉपिक्स की बात, क्लियर। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपको स्टूडेंट व्यू पे दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ टॉपिक्स बनाए तो स्टूडेंट पे क्या दिखेंगे। चलिए, मैंने एक स्टूडेंट इनरोल किया था लास्ट, उसमें मैं वापस से लॉगिन करता हूँ। तो मैं आ गया यहाँ गूगल क्लासरूम, अपन चेक करते हैं एक बार। चलिए, मैं अब इसमें आया, अपने अकाउंट से लॉगिन करूंगा, अभी ओपन हो जाने देते हैं। देखिए, लास्ट में इसी अकाउंट से चल रहा था और इसमें हमने एक क्लास ए वाली इनरोल कर ली थी। देखिए आ गया ना, कंप्यूटर क्लास कॉमर्स ए, क्लियर। और कौन है, ज्ञान पॉइंट एकेडमी जिनने क्रिएट की है, ठीक है। चलिए, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ एक बार। ये देखिए मेरी क्लास है। आप देखो चूंकि ये स्टूडेंट अकाउंट है तो इसमें ग्रेड का ऑप्शन नहीं आएगा। चलिए, क्लास वर्क पे अपन आते हैं। क्लास वर्क पे क्लिक करा, आप देखो यहाँ कोई भी क्लास वर्क दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा ना, जबकि मैं वहाँ हेडिंग्स बना चुका हूँ, मतलब टॉपिक्स बना चुका हूँ। आप देखो मैंने यहाँ 3 टॉपिक्स बनाए हैं, बट यहाँ कोई भी टॉपिक दिखाई नहीं दे रहा है स्टूडेंट को, ठीक है। तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, जरा हम इसको भी समझ लेते हैं। तो आप जस्ट नीचे आप देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, स्टूडेंट कैन ओनली सी टॉपिक्स विथ पब्लिश्ड पोस्ट। इसका मतलब ये है जब तक हम इस टॉपिक के अंदर
कुछ मटेरियल पब्लिश नहीं करेंगे। मटेरियल समझ में आई, मटेरियल जब तक कोई पब्लिश नहीं करते तब तक ये हेडिंग स्टूडेंट को व्यू नहीं होगी, ये केवल टीचर पैनल पे दिखाई देगी। तो अब हम सीखेंगे कि इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर हमें, हेडिंग मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमें मटेरियल कैसे पोस्ट करना है। ठीक है, चलिए तो मैं वापस अपने टीचर पैनल पे आता हूँ, फिर स्टूडेंट पे दिखाऊंगा रिफ्लेक्शन क्या है। चलिए तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट, मैं अभी ना तो असाइनमेंट आपको समझा रहा, ये अलग से वीडियो में बताऊंगा, क्विज असाइनमेंट अलग से बताऊंगा, क्वेश्चंस अलग से बताऊंगा, मैं केवल बता रहा हूं आपको मटेरियल बनाना है यहाँ। तो हम अभी यहाँ पर अपने कंटेंट रखने वाले हैं जो स्टूडेंट को विजिबल होंगे। मैंने मटेरियल पे क्लिक करना है, मटेरियल पे क्लिक किया, आप देखो ऐसा ब्लॉक आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, क्लियर। अब आप देखो इसमें कितने सेक्शंस हैं और हमें कहाँ कहाँ काम करना है, मैं नंबरिंग करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो आप समझोगे कितने सेक्शंस फिल करने पड़ेंगे। नंबर 1 टाइटल, ये फिल करना है आपको। नंबर 2 डिस्क्रिप्शन, ऑप्शनल है बट आई थिंक देना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 यहाँ से आप कोई भी फाइल्स ऐड कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएशन नहीं बताऊंगा मैं अभी, क्रिएशन अपन नेक्स्ट टॉपिक में पर्टिकुलर पूरा चीजें बताऊंगा, आज केवल अपन ऐड करना जरूर सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो अभी हम इसको कवर नहीं कर रहे, इसको कवर करेंगे, इसको नहीं कर रहे अभी, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा इसे। नेक्स्ट अपन ने देखना है कि यहाँ ये थर्ड हो गया, फोर्थ किस टॉपिक में इस मटेरियल को पब्लिश करना है। भाई अपन मटेरियल बना रहे हैं बट अपने पास टॉपिक अभी 3 है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो किस में पब्लिश करना है वो यहाँ बताऊंगा। तो 4 चीजों पे आज काम करना है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो मैं आता हूँ वापस, चलिए मैं एक पहला टॉपिक बना रहा हूँ यहाँ पर चैप्टर 1 के लिए, और मैं यहाँ पर टॉपिक का नाम दे रहा हूँ, मैं बना के रखूँगा एक्चुअल, मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं टॉपिक, ऐसे आपको अपने टॉपिक बनाने पड़ेंगे। देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल मटेरियल में मैंने एक टॉपिक बना के रखे हैं, जैसे बेसिक ऑफ कंप्यूटर पहला मटेरियल है, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ टाइटल में लिखूंगा दिस इज लेक्चर 1। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी सेट कर सकते हैं, मैं जनरली ऐसे ही लिखता हूँ अपनी क्लासरूम में, जहाँ मैं क्लासरूम लेता हूँ ना क्लासेस, तो मैं ऑनलाइन ऐसे यूज करता हूँ। आप 1 2 3 ABCD जो भी आपको डालना है, ठीक है, डाल सकते हैं। अब मैं पहला इस पर मटेरियल डाल रहा हूँ, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, क्लियर। ये मैंने पहला मटेरियल डाला बेसिक ऑफ कंप्यूटर। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई, एक्चुअल में कीवर्ड पे देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब डिस्क्रिप्शन, मेरा मानना ये है कि डिस्क्रिप्शन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पर्टिकुलर मटेरियल में आप कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, टॉपिक मतलब कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इसमें। मतलब बेसिक ऑफ कंप्यूटर में जैसे बहुत सारे, मैं दिखाऊंगा आपको, दिखाता हूँ, मैंने यहीं आ जाता हूँ। देखिए जैसे मैंने कहा बेसिक कंप्यूटर्स का मैं दे रहा हूँ, तो उसमें व्हाट इज कंप्यूटर, है ना, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, CPU, तो ऐसे आपके सब टॉपिक्स होंगे बहुत सारे। तो आप कौन कौन से कवर करेंगे, होगा क्या, स्टूडेंट इस मटेरियल को ओपन करने से पहले जब उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे इसको पढ़ने से क्या क्या ज्ञान होगा। समझ में आ रही है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, सारा कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया और अपनी क्लासरूम में आके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, क्लियर। ये टॉपिक में ले रहा था और ऊपर मैंने यहाँ लिख दिया टॉपिक्स कवर्ड, मतलब इस मटेरियल में कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड होंगे। और थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हम कुछ ऐसा लगा दें जो आपको देना कि हेडिंग अलग दिखे, बाकी ये सब टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। बट हमने मटेरियल अभी तक दिया नहीं है, अभी तो हम केवल हेडिंग, हमने टाइटल लिखा है और डिस्क्रिप्शन दे दिया कि इस पर्टिकुलर इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्लियर। चलिए अब बात आती है इसमें मुझे मटेरियल ऐड करना है। तो मटेरियल ऐड करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं ऐड बटन पर, मैं क्लिक करूंगा। आप देखिए इस ऐड बटन पर क्लिक करने पे हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक कंपलसरी 4 ऑप्शन मिलना है आपको, ठीक है। पहला गूगल ड्राइव, आप जिस अकाउंट से लॉगिन है, जिस जीमेल अकाउंट से लॉगिन है, अगर उसकी ड्राइव पर कुछ मटेरियल पहले से है या आपने उस पर स्टोर करके रखा है, ठीक है, या आप पहले उस पर सेव कर दें, तो आप वहां से गूगल ड्राइव से भी कोई डेटा यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है, और वो सबको शेयर होगा, ठीक। दूसरा लिंक, अगर आपके पास कोई लिंक अवेलेबल है तो आप यहाँ से लिंक दे सकते हैं, क्लियर। मैं सब दिखाऊंगा एक एक सारी चीजें। फाइल, अगर आपके सिस्टम में
कोई फाइल अवेलेबल है कंप्यूटर में, जैसे मेरे डेस्कटॉप पे फाइल है, मैं शेयर करना चाहता हूँ मैं एज ए मटेरियल स्टूडेंट्स को, तो मैं यहाँ से फाइल से लिंक कर लूँगा उसे। और या अगर आपके यूट्यूब पर कुछ आपने वीडियोस बना के रखे हैं और आप शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। मैं गूगल ड्राइव से पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने गूगल ड्राइव पे क्लिक किया, ये गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। क्लियर है, मतलब होगी कौन सी, जिससे आपने क्लासेस बनाई हैं, जिस जीमेल आईडी से, उसकी गूगल क्लास वो गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी ये, ठीक है। अब देखो इससे इतने कितने ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन समझिए। रिसेंट, अभी रिसेंट मैंने जो जो फाइलें ऐड की होंगी वो दिखाई देंगी। अपलोड, आप कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं, अभी इस समय भी कर सकते हैं गूगल ड्राइव पर, और उसको यहाँ लिंक कर सकते हैं। माई ड्राइव, मतलब पहले अगर मेरी ड्राइव पे पहले से कुछ है तो वहाँ से भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको अभी छोड़ते हैं, इसको आगे वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपके पास केवल 1 2 3 पे काम करेंगे हम। चलिए तो मैं यहाँ से माई ड्राइव पे चलता हूँ, क्योंकि गूगल ड्राइव में मान के चल रहा हूँ कि पहले से फाइलें हैं। चलिए तो अपन आ गए भाई, यहाँ कुछ फाइलें तो होंगी, तो मैं आ गया क्लासरूम पर, देखते हैं क्या फाइल मिलती है, ठीक है। चलो अपन आते हैं, कोई भी एक क्लास ओपन कर लेते हैं। अच्छा ये तो मेरी अभी की क्लास है, 1 मिनट रुकिए। अपन एक काम करते हैं, इसको माई ड्राइव पे आते हैं, क्लासरूम गेट स्टार्टेड, 1 मिनट, तो क्लासरूम इस पे आते हैं। कुछ मटेरियल यहाँ भी नहीं है, एक काम करते हैं अपन अपलोड कर लेते हैं ड्राइव पे। मैंने ब्राउज किया, मैं कुछ भी मटेरियल अपलोड कर देता हूँ, देन ड्राइव से मैं दिखा दूंगा आपको। एक्चुअल है नहीं मेरी ड्राइव में इसमें अभी, तो मैंने यहाँ से ब्राउज किया, थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, कुछ भी एक मटेरियल, जैसे मैंने यही ले लिया, ठीक है, यही फाइल ले ली, ओपन की मैंने इसे, और मैं ओपन कर लेता हूँ इसे, ओपन की मैंने, ठीक। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये अपलोड हो जाएगी, मतलब मेरी ड्राइव में पहुँच जाएगी, ये देखिए, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको कैंसिल करके अब फिर से बताता हूँ आपको। मैंने ऐड पर क्लिक किया, गूगल ड्राइव पर गया, ये मेरी गूगल ड्राइव ओपन हो गई, और इस ड्राइव में मैं गया माई ड्राइव पर। ये देखिए ये मटेरियल में डाला था, मैंने क्लिक किया, और आप देखो नीचे यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। या तो इसको सिंगल क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक कर दें, या इसी फाइल पर डबल क्लिक कर दें तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पर आके इंसर्ट कर देता हूँ। आप देखिए मैंने ये जो फाइल इंसर्ट की है, ये मुझे कहाँ से मिली, ये मैंने गूगल ड्राइव से डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन समझ में आ गया आपको। चलिए अब दूसरे पे आते हैं, लिंक। अगर मेरे पास ऐसा लगता है कभी कि मेरी या तो खुद की वेबसाइट है जहाँ कंटेंट अच्छे लिखे हुए हैं, या कुछ डॉक्यूमेंट की लिंक है जो ऑनलाइन है, या फिर आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट है आपको पता है जहाँ से स्टूडेंट को हेल्प हो सकती है, तो उसकी लिंक अपने यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक साइड में अपनी साइड यहाँ पर लिख रहा हूँ, GyanPointAcademy.in, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ एक्चुअल मैंने बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम रखे हुए हैं, जैसे ये देखिए आप, इतने सारे मैंने प्रोग्राम्स रखे हैं, और सारे टॉपिक वाइज फिल्टर हैं, जो बच्चे जैसे सी प्रोग्रामिंग समझते हैं ना। तो जैसे मैं बेसिक पे आऊँ, तो बेसिक में हेलो वर्ड का है, तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ, आप देखिए तो ये प्रोग्राम्स यहाँ दिखने लगेंगे, इवन डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट है। अब मुझे मान लीजिए यहाँ से लिंक देना है, तो मैंने इसके होम पे आया, ठीक है, या डायरेक्ट मैं प्रोग्राम की लिंक देना चाहता हूँ, तो मैंने इस लिंक को करूँगा कॉपी, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा कॉपी, ठीक है। और ये वाली लिंक मैं कहाँ दूंगा, इस लिंक वाले ऑप्शन से। तो मैंने लिंक पर क्लिक किया, पूछेगा लिंक पेस्ट कीजिए, तो मैंने राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, और कर दूंगा ऐड लिंक। आप देखिए यहाँ ये लिंक ऐड होना स्टार्ट हो गई, हो जाने देते हैं। ये देखिए ये आ गया https GyanPointAcademy, वही पेज दिखने लगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ क्लिक करेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, ये पर्टिकुलर लिंक पे पहुँच जाएगा। तो हमने दो चीज़ें सीखी, फर्स्ट गूगल ड्राइव से आपको कैसे डॉक्यूमेंट लिंक करना है यहाँ अपने मटेरियल में, और आपको लिंक कैसे देना है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ समझते हैं अपन। अच्छा एक चीज़ और, कभी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मत दीजिएगा। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक पेस्ट कर दूं ना, तो ऐसी दिखाई देगी, ये लिंक कोई काम की नहीं है। एक्चुअल क्या होगा, स्टूडेंट को कॉपी पेस्ट करके यूआरएल पर डालना पड़ेगा, जबकि नीचे अपन जो दे रहे हैं ना मटेरियल पर, नीचे जो लिंक ऐड कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट क्लिक करने पर वो मटेरियल ओपन हो जाएगा। मैं बताऊंगा स्टूडेंट पर, है ना। चलिए अब आते हैं अपन तीसरा ऑप्शन, थर्ड, फाइल।
फाइल का मतलब होता है अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, मतलब आपके डेस्कटॉप पर या आपकी सी ड्राइव, डी ड्राइव, कहीं भी कोई मटेरियल है तो अपन क्या करते हैं, उस मटेरियल को या एज ए फाइल लिंक कर देते हैं। बट होगा क्या, कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो आपके सिस्टम पर पड़ा हुआ है, वो मटेरियल पहले अपलोड होता है कहाँ पर, गूगल ड्राइव पर, और गूगल ड्राइव की लिंक हम यहाँ शेयर करते हैं। ठीक है, ओवरऑल काम वही है गूगल ड्राइव वाला। चलिए, तो मैं फाइल पर क्लिक किया, आप देखो वही खुलेगा, ये गूगल ड्राइव वाली इंटरफेस खुल गया। बट हमें क्या करना है, सिस्टम से लाना है तो हमें इस अपलोड वाले ऑप्शन पे चलना पड़ेगा। कहाँ पर, इस अपलोड वाले पे। क्यों, क्योंकि मुझे कंप्यूटर से डेटा अपलोड करना पड़ेगा पहले। चलिए, तो मैं अपलोड करता हूँ डेटा। कैसे करेंगे डेटा अपलोड, अपलोड पे आया। अब मैं डॉक्यूमेंट वही वाला डालूंगा जो मैंने बनाया था, बेसिक ऑफ कंप्यूटर वाला। तो मैंने डेस्कटॉप पर, आपको ध्यान है, कंप्यूटर फंडामेंटल मटेरियल और ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर, मैंने क्लिक किया, ओपन कर दिया। आप देखो, ये देखिए, ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर पीडीएफ भी आ गई मेरे पास। बट ये कहाँ से आई है, ये मेरे कंप्यूटर पर सेव थी डेस्कटॉप पर। बट करना क्या पड़ा, पहले इसको गूगल ड्राइव पर डालना पड़ा, अपलोड करना पड़ा, देन वो लिंक अपन ने यहाँ दे दी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन फोर्थ ऑप्शन पर। तो मैं वापस आया, ऐड, अब आ गए यूट्यूब पर। तो यहाँ से आप किसी भी यूट्यूब चैनल की हो, वीडियो की हो, नहीं चैनल की नहीं जाएगी, यहाँ से केवल वीडियो की लिंक दे सकते हैं आप, पर्टिकुलर वीडियो की। चैनल की लिंक कैसे देना है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, पहले अपन ये समझ लें कि इसकी लिंक कैसे देना है। तो मैं इस यूट्यूब पे आया। अच्छा, यहाँ अब मुझसे पूछेगा कि लिंक बताइए। चलिए मैं एक लिंक देता हूँ यहाँ पर। तो मैं youtube.com ओपन करता हूँ और कोई एक लिंक देता हूँ। ठीक है, चलिए एक मिनट मैं अपने वीडियो में ही आ जाता हूँ। ये मेरे वीडियो चैनल है ना, जहाँ मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं अपने वीडियो पे आ गया। चलिए मैं एक लिंक दे देता हूँ, हाउ टू ऐड क्लास बाय क्लास कोड। मैंने इसको प्ले किया। ठीक है, मैंने प्ले किया और इसको आप देखो, मेरा जो वीडियो है वो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, चलो अब मैं इसकी लिंक जो ऊपर दी है इसको करता हूँ कॉपी। मैंने कॉपी की और वापस आया अपने इसमें, और यहाँ URL पे डाल दो, चाहे वीडियो सर्च पे डाल दो, बात वही है। तो मैंने URL डायरेक्ट पेस्ट कर दिया यहाँ। आप देखो मैंने पेस्ट कर दिया, अपने आप आ गया वीडियो यहाँ, और मैं ऐड कर दूंगा उसे। मैंने ऐड कर दिया। अब आप देखिए, इसमें मैंने चारों भी बता दिया आपको। फर्स्ट, मैंने गूगल ड्राइव से आपको अपलोड करके दिखाया, यहाँ पर लिंक करके। सेकंड, मैंने यहाँ से एक लिंक दी। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे ना, तो मैंने लिंक को भी आपको बताया, लिंक कैसे ऐड करना है, फाइल कैसे ऐड करना है, और यूट्यूब कैसे ऐड करना है। बट ध्यान रखिएगा, यूट्यूब में आप जब इसमें ऐड करोगे ना, तो केवल सिंगल वीडियो की ही लिंक आप यूट्यूब पे दे सकते हो यहाँ से। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत सारी प्लेलिस्ट है और मैं ऐसे नहीं देना चाहता हूँ, मैं पूरी प्लेलिस्ट ऐड करना चाहता हूँ। वैसे मैं एक अलग वीडियो भी बना के दिखाऊंगा, फिर भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो आप देखिए, मैं अपनी प्लेलिस्ट में गया। एक मिनट, मैं यहाँ से अपन यहाँ पर एक मिनट, एक प्लेलिस्ट पे जाते हैं। मैं यहाँ से गया, कैसे मिलेगा मैं दिखाता हूँ। चलिए मैं अपने चैनल पे आया, प्लेलिस्ट से अपन चलते हैं। प्लेलिस्ट पे आया, ठीक है, और प्लेलिस्ट पे मैं जैसे इसी की प्लेलिस्ट देता हूँ। अब देखिए, इस प्लेलिस्ट में मेरे पास 3 वीडियो हैं। ठीक है, और इसकी लिंक आ रही है ऊपर, ये लिंक आ रही है मेरे पास। तो मैंने इस लिंक को किया कॉपी और मैं वापस गया। बट मैं YouTube से नहीं करूंगा ऐसे, YouTube वाले लिंक पे ऐड नहीं करना, क्योंकि इस पर सिंगल वीडियो ऐड होगा। मुझे जाना लिंक पर। तो लिंक पर क्लिक किया मैंने और पेस्ट कर दिया प्लेलिस्ट की लिंक और ऐड कर दिया। अब आप देखो, मेरे पास 5 मटेरियल मैंने दिए हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, नंबर 1, फर्स्ट मटेरियल इज मैंने दिया गूगल ड्राइव से। सेकंड, मैंने एक वेबसाइट की लिंक दे दी। थर्ड, मैंने क्या दिया यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर की PDF जो मेरे सिस्टम पर थी, मैंने यहाँ पर लिंक दे दी। तीसरा, मैंने YouTube से दिया है। चौथा और पांचवा, मैंने उसकी प्लेलिस्ट पूरी डाल दी। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन। एक मिनट प्लेलिस्ट में थोड़ा सा, एक मिनट रुकिए। प्लेलिस्ट एक्चुअल, ये प्लेलिस्ट हो गई मेरी, और इसको थोड़ा बंद करते हैं। वापस आइए, एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लास्ट वाला, मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ लिंक और प्लेलिस्ट का। अब दिया मैंने URL, वो एक्चुअली एक पर्टिकुलर वीडियो का चला गया था। दिस इज द प्लेलिस्ट, देखो लिखा आ रहा है ना प्लेलिस्ट, यहाँ देखिए
यहाँ आप देखोगे ना, आपकी लिंक कौन सी, प्लेलिस्ट वाली आप दिख रही है, देखो अब सारी प्लेलिस्ट आ गई यहाँ, ठीक है। चलिए, अब चूंकि मैंने 5 तरह के डेटा मतलब मटेरियल मैंने इस पर्टिकुलर एक चैप्टर में डाल दिए, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ टाइटल डाला मटेरियल में, लेक्चर 1 में बेसिक ऑफ कंप्यूटर, व्हाट टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हम ये करने वाले हैं, और उसके लिए क्या क्या मटेरियल दिया हमने, सब तरह से आपको दिखा दिया। अब मैंने आपको बताया था हमें क्या क्या काम करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब आ गए हम टॉपिक चूज करने पे, ठीक है। इसका मतलब ये जो मटेरियल मैं दूंगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर पर, ये किस सेक्शन में जाएगा, चैप्टर 1 में जाएगा, चैप्टर 2 में जाएगा, चैप्टर 3 में जाएगा, मतलब किस टॉपिक में रखना है। तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है टॉपिक्स, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ लिख रहा है टॉपिक्स, तो टॉपिक चूज करना पड़ेगा यहाँ से, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ से चूज होंगे टॉपिक्स। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। मैंने क्लिक किया, आप देखो हाउ मेनी टॉपिक्स, अभी हमने 3 टॉपिक बनाए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो ये जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर वाला जो मैं ले रहा हूँ वो चैप्टर 1 में आएगा, तो मैं 1 में क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहाँ पहुंच जाएगा, चैप्टर 1 में। अब आपने इतना कर दिया तो आप समझे ये ऑटोमेटिक सेव होता रहता है, जैसे ही आप काम करते जाओगे सेव होता जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटो सेव रहता है। तो ये ऐसे ड्राफ्ट बन जाता है आपका ये। अच्छा देखो यहाँ लिखा भी आ रहा है कि ये जितना काम किया है सेव्ड है। अब भले ही लाइट चली जाए, कुछ भी हो, सिस्टम बंद हो जाए, इतना आपका सेव रहेगा, ठीक। बट ये स्टूडेंट तक नहीं पहुंचेगा, स्टूडेंट जो आपकी क्लास में रजिस्टर्ड हैं उस तक कब पहुंचेगा, जब मैं इस पोस्ट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला मटेरियल, समझना, ये वाला टॉपिक विद टॉपिक ऑल स्टूडेंट्स, हमने क्या सिलेक्ट किया है कि कहाँ पहुंचे, सारे स्टूडेंट को पोस्ट हो जाए, ठीक है। चलिए अपन सारे स्टूडेंट पे एक बार क्लिक करते हैं, कौन कौन है। देखिए इसमें केवल 2 स्टूडेंट हैं, फर्स्ट वन दिस, सेकंड वन दिस, 2 स्टूडेंट थे क्लास में, तो 2 सबको हो जाएगा। आप चाहते हो कि मटेरियल केवल एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास जाए, तो आप ऑल पे चेक हटा के सिलेक्ट कर सकते हैं कि इन बच्चों को ही जाए, ठीक है। बट जनरली हम जो मटेरियल बनाते हैं मटेरियल ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए तो मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया, ऑल स्टूडेंट्स। अब जैसे ही मैं पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूं, देखिए मैंने पोस्ट पे क्लिक किया, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, ये मटेरियल पोस्ट हो चुका, क्लियर। अच्छा अगर जब भी मटेरियल, ध्यान सुनिएगा, जब भी मटेरियल पोस्ट होगा, आप मतलब कोई भी जब पोस्टिंग करेंगे यहाँ से, तो वो पोस्टिंग का नोटिफिकेशन पर्टिकुलर जो भी आपके में स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, जो रजिस्टर्ड हैं आपकी क्लास में, उन सबको वाया मेल नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। चलिए मैं पहले मेल चेक कराता हूँ आपको। तो अपन वापस आते हैं स्टूडेंट वाले पैनल में और हम मेल चेक कर रहे हैं ओनली। तो उस स्टूडेंट का मेल चेक करते हैं कि क्लासरूम से कुछ आया है या नहीं आया, कैसा दिखेगा। चलिए मेल ओपन हो रहा है अपना ये, ठीक है, ईमेल हो रहा है, ये देखिए क्लियर हो जाने देते हैं एक बार। हो जाने देते हैं मेल, ये प्रोसेसिंग में एक्चुअल, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं एक बार। ये देखिए जैसे हमने वहां से पोस्ट किया, एक ज्ञान पॉइंट एकेडमी के नाम से मेल आया है क्लासरूम से, और हमने पोस्ट क्या किया है, हमने न्यू मटेरियल पोस्ट किया है, लेक्चर 1 बेसिक ऑफ कंप्यूटर, क्लियर है। तो जब भी आप पोस्ट करते हैं तो हर स्टूडेंट को जो रजिस्टर्ड हैं, जिनने ज्वाइन कर चुके हैं क्लासेस को, सबके पास मेल जाएगा। तो मैं मेल ओपन करके भी दिखाता हूं आपको मेल में क्या दिखता है। मैंने क्लिक किया, आप देखिए मेल में ये पूरा आएगा, ये मेरा नाम है स्टूडेंट का, उसमें लिखा है ज्ञान पॉइंट एकेडमी पोस्टेड ए न्यू मटेरियल कंप्यूटर क्लास कॉमर्स ए, व्हाट इज द मटेरियल, लेक्चर 1 बेसिक ऑफ कंप्यूटर, व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड। देखो इसलिए मैं आपसे बोलता था कि डिस्क्रिप्शन जरूर दिया करो, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में अब अगर मुझे लगेगा कि हाँ यार नहीं, कंप्यूटर मेमोरी दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर मी, तो मैं क्या करूंगा, मैं जरूर पढ़ूंगा इस वीडियो को, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में पता पड़ जाता है कि हम क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से जो डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, और अगर मैं डायरेक्ट गूगल क्लासरूम में ही लॉगिन करूंगा तो भी देख सकता हूँ। मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये पुराना है, मैं रिफ्रेश करूंगा एक बार मैंने रिफ्रेश किया, आप देखो रिफ्रेश करने के बाद क्या दिखेगा यहाँ। ये देखिए
रिफ्रेश करके तुरंत जो मैंने वहां से पोस्ट किया था, बट ध्यान से ना, टॉपिक बनाने से वो स्टूडेंट पे रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। कब तक? जब तक कि आप उसमें कोई पोस्ट नहीं करते हैं। तो पोस्ट क्या क्या कर सकते हैं? असाइनमेंट मैंने बताए थे, बहुत सारी चीजें। तो हम तो केवल अभी मटेरियल पोस्ट करना सीख रहे हैं। तो मैंने एक मटेरियल पोस्ट किया, तो देखो इस स्टूडेंट के उस पर ये दिखने लगा, चैप्टर 01 नोइंग कंप्यूटर नाम से ये वहां से आया है। ठीक है, तो इस स्टूडेंट की इस लिस्ट में भी देखो ऑल टॉपिक में एक टॉपिक दिखने लगा। चलिए मैं क्लिक करता हूँ इस पर। मैंने क्लिक किया, आप देखिए ये टॉपिक्स हैं जिसपे हमने पढ़ा है उसको। अब स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट पे चल रहा है अभी अपना ना, स्टूडेंट क्या करेगा? व्यू मटेरियल करेगा, क्योंकि वो तो देख सकता है। तो स्टूडेंट जैसे व्यू मटेरियल पे क्लिक करेगा, आप देखो ये ओपन हो गया, ये पूरा लेक्चर ओपन हो गया। और मैंने 5 मटेरियल वहां से दिए थे, तो स्टूडेंट यहाँ से इजीली पढ़ सकता है। मैं सबको एक एक करके चलाता हूँ। जैसे हाउ टू ऐड स्टूडेंट, मैंने क्लिक किया, आप देखिए ये एज ए मैंने एक पिक डाली थी, ये दिख रही है, स्टूडेंट ओपन कर पा रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है? जैसे मैंने एक वेबसाइट की URL दी थी, मैंने प्रोग्राम पे क्लिक किया, आप देखो ये उस वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक पे पहुंच जाएगा जो मैंने कंटेंट की लिंक दी है। एक चीज और समझना, जब भी आप किसी भी वेबसाइट का URL देखते हैं होम पेज, तो होम पेज पर आपको क्या मिलता है? होम पेज पर जब भी आप देखते हैं तो पूरी मेन्यूज होंगी, बट कंटेंट जो आपके मतलब के वो कहीं ना कहीं उस वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर लिंक पर होंगे। तो हमने क्या किया था, आपको ध्यान है, हमने इसका होम पेज की लिंक कॉपी ना करते हुए हमने पर्टिकुलर पेज की लिंक कॉपी की थी। तो जैसे ही स्टूडेंट ने क्लिक किया, देखो उसी प्रोग्रामिंग पेज पे ही बच्चा आ गया। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही जैसे मैं अब मैं YouTube की बात करूं, तो जैसे मैंने YouTube पे एक वीडियो, यहाँ मैंने मटेरियल भेजा था, मैंने क्लिक किया, आप देखो ये YouTube पे ये स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऐसे ही क्लिक करूंगा ना, ये लेक्चर 3 मैंने वहां से अपलोड किया, देखिए ये YouTube की लिंक से चल रहा है। ठीक है, ये YouTube की लिंक से चल रहा है। चलिए वापस आते हैं। अब हमने वहां से प्लेलिस्ट भी दी थी कि जिसको हो सकता है इसमें बहुत सारे वीडियोस पढ़ने पड़े, तो मैंने फिर से क्लिक किया, आप देखो अब मैं प्लेलिस्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर लेके जाएगा डायरेक्ट। देखिए ये आगे प्लेलिस्ट, मेरे इसमें 3 लेक्चर्स बने हुए हैं और तीनों की प्लेलिस्ट यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पर ये तो स्टूडेंट वाला पैनल हो गया। ठीक है, स्टूडेंट बिल्कुल देख सकता है, क्लियर। स्टूडेंट इवन कमेंट भी कर सकता है, यहाँ पर है ना, लिखा है ना क्लास कमेंट। अब ये चीजें हम और सेटिंग समझेंगे क्लास कमेंट में, और कैसे हमें स्टूडेंट को ऑथेंटिकेट करना है बाद में। अभी हमने क्या समझा कि हम टॉपिक्स कैसे बनाएंगे, ठीक है, और टॉपिक बनाने के साथ हम उसमें मटेरियल कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, एक चीज और देखो, कितनी और अच्छी चीज एक आती है कि हमें टाइम स्टैम्प भी दिखाई देता है कि हमने कब पोस्ट किया है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गई बात पूरी, ये मैंने समझा दिया आपको, क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट भी कॉपी लिंक कर सकता है। इसका क्या मतलब है, कॉपी लिंक करने से क्या मतलब है, रीयूज करने से क्या मतलब है, ये अपन थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, फ्लो में आ जाए, फिर अपन मैं बताऊंगा। चलिए तो स्टूडेंट पे अपन ने चेक कर लिया पूरा, ओके। अब अपन वापस स्टूडेंट के होम पेज पे आता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आप देखो क्लास वर्क में तो वो जाके देख ही पा रहा है, बट होता क्या है, कभी जैसे अभी तो एक ही चैप्टर मैंने डाला है, एक ही मतलब टॉपिक डाला है। अगर टीचर ने रेगुलर क्लास लेते लेते 20, 30, 40 चैप्टर डाल चुके हैं, टॉपिक डाल चुके हैं, तो वो सबसे नीचे जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट को कैसे इन्फॉर्म होगा, आप जब भी स्टूडेंट अपनी स्ट्रीम सेक्शन में आएगा, कहाँ पर, फिर से देखिए, जब भी ये स्ट्रीम सेक्शन में स्टूडेंट आएगा, तो आप देखो जैसे ही क्लिक करेंगे, सारे जो भी जहां से होंगे तो वो यहाँ दिखने लगेंगे आपको, नोटिफिकेशन स्ट्रीम पर आपकी पे नोटिफिकेशन आने लगेंगे। तो देखो अभी ज्ञान पॉइंट एकेडमी पोस्टेड ए न्यू मटेरियल लेक्चर 01 बेसिक 9:48 PM। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो जो भी आपको जब भी कोई भी टीचर उस पर्टिकुलर क्लास से आपको कुछ भी पोस्ट करेगा, तो आपकी स्ट्रीम पर वो मैसेज दिखने लगेगा। इससे हम समझ गए कि भाई 9:48 पे अभी जस्ट कुछ पोस्ट हुआ है, क्लियर है। चलिए क्लास वर्क मैंने बता दिया, क्लास वर्क में स्टूडेंट ऐसे देख सकता है, स्ट्रीम यहाँ से उसको दिख जाएगी। चलिए मैं वापस आता हूँ टीचर पैनल पर, ये मेरा टीचर पैनल है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, आप इसमें कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक, मटेरियल व्यू करके वहाँ भी एडिट कर सकते हो। जैसे मैं, चलिए वापस आता हूँ, व्यू किया मैंने, ठीक है, ये टीचर वाला पैनल चल रहा है, ठीक है। और टीचर पैनल पे आप देखो एडिट का ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट के पे कॉपी लिंक का ऑप्शन आता है,
यहाँ से टीचर अपने इसको एडिट भी कर सकता है। हो सकता है उसे लगा और नहीं यार 2 PDF और मुझे ऐड करनी थी, भूल गया मैं, तो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियल ऐड करना मैंने बताया। एक चीज़ और अपन समझते हैं इसमें, फिर अपन इस लेक्चर को क्लोज कर रहे हैं। वापस आते हैं अपनी कंप्यूटर क्लास में ही, और क्लास वर्क पे वापस आ गए हम, आगे क्लास वर्क पर। अब आप देखिए, ठीक है, ये मैंने मटेरियल बना दिया है। एक बार फिर से क्लिक करूंगा, ये देखिए एक बार करूंगा तो एक्सपेंड होगा, श्रिंक हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको बनाता हूँ चैप्टर 2 का मटेरियल, कुछ ऐड करते हैं अपन, ठीक है, और कहाँ मिस्टेक आप करेंगे और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो भी समझेंगे। चलिए तो हम आते हैं अब चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 के लिए हमें क्रिएट कहीं नहीं करना, क्रिएट करना है ओनली, क्रिएट मटेरियल। चलिए मैं चैप्टर 2 का उठा लूँ, यहाँ से चैप्टर 2 मैंने लिया था, दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर 2 है ना। तो मैं इसमें आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम में, सॉरी ऑपरेटिंग कंप्यूटर पे, ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। और फिर से बताया मैंने टॉपिक टू बी कवर्ड लिखना चाहिए। तो टॉपिक कौन सा पढ़ाने वाले हैं हम इसमें, ये टॉपिक्स मैंने ले लिए थे, कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, और ऊपर लिख दिया मैंने टॉपिक्स कवर्ड, और ये किया। बाकी आपको जैसा डिजाइन यहाँ वो बनाना है आप बना लो, सेपरेट दिखेगी, हेडिंग ये है, क्लियर। अब एक एक स्पेस ही शायद आ गया है इसमें, अपन उठा देते हैं इसको। चलिए अब मैं टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से जो सॉरी मटेरियल ऐड कर रहा हूँ, मैंने ऐड किया, बट मैं फाइल से कर रहा हूँ, मैंने फाइल से ऐड किया, ठीक है। और फाइल से ऐड में मुझे अपलोड करना पड़ता है, आपको बताया था मैंने। तो मैं ब्राउज करके इसका मटेरियल मैं बना चुका हूँ। जैसे मैंने बना दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नहीं मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो पे कुछ बना दिया। चलो ओपन किया, हो जाने देते हैं, ये आ गया मटेरियल। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो पर हम कंप्यूटर ऑपरेट करना बता रहे हैं, ठीक है, ये मैंने ऐड किया। अब होता क्या है, कभी कभी बाय मिस्टेक होता है, जब हमने भी स्टार्ट की थी तो होता था ऐसा। कभी कभी होता क्या है, या भी जल्दबाजी में टॉपिक चूज करना भूल जाते हैं कि किस टॉपिक में इस मटेरियल को रखना है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं ऐसे ही करके दिखाता हूँ, मैं कोई टॉपिक चूज नहीं कर रहा है यहाँ से, ठीक है, मैं डायरेक्ट पोस्ट कर रहा हूँ। टॉपिक चूज करने वाला इनमें से मैं नहीं कर रहा, मैं भूल गया, मैंने पोस्ट कर दिया इस पर्टिकुलर टॉपिक को। आप देखिए तो ये टॉपिक कहाँ दिखेगा क्लास में, देखिए हमने लेक्चर 1 किया था, वो तो चैप्टर 1 के अंदर आ गया क्योंकि हमने पहले सिलेक्ट किया था चैप्टर 1 में जाए। लेकिन ऑपरेटिंग कंप्यूटर हम किस टॉपिक में ले जाना चाह रहे हैं, हमने वहाँ चूज ही नहीं किया था। कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए हैं तो आपको क्या करना है, इसको आप ड्रैग कीजिए और अपने चैप्टर में लाके जाके ड्रॉप कर दीजिए। ये देखिए बन गया वही चीज, ठीक है ना। आपने क्या किया, अगर भूल भी गए तो कोई इशू नहीं है, उसको ड्रैग कीजिए, पर्टिकुलर टॉपिक जहां आपको रखना है वहां पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो जैसे ही मैंने पोस्ट कर दिया है 9:57 पर, देखते हैं क्या मैसेज आया है अपने यूजर के पास। तो मैं पहले तो मेल पे दिखाता हूँ, वापस बैक गया, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार मेल। एक मिनट हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, एक्चुअल नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है, अभी आ जाएगा। एक बार और रिफ्रेश करते हैं। अच्छा तब तक अपन क्लासरूम में देख लेते हैं ना, यहाँ रिफ्रेश हो रहा है। तो मैं स्टूडेंट के क्लासरूम में आया, कैसे पता पड़ा स्टूडेंट का है, क्योंकि यहाँ ग्रेड का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए मैं, आप देखो एक बार रिफ्रेश करते हैं इसे भी, ठीक है। देखो अभी 9:57 पर एक नया मटेरियल हमने पोस्ट किया है, ऑपरेटिंग कंप्यूटर लिखा है ना, पोस्टेड न्यू मटेरियल। तो ये स्टूडेंट को पता पड़ गया कि पहले आया था, अब दोबारा मटेरियल आया है। तब वो अपनी क्लासरूम में जाएगा, चेक करेगा, तो देखो क्लासरूम में उसको क्या दिख रहा है, चैप्टर 2 में ऑपरेटिंग कंप्यूटर के अंदर ये मटेरियल आ चुका है। जैसे वो व्यू करेगा ना तो ये PDF दिखने लगेगी उसे, क्लियर। चलिए ये क्लियर समझ में आ गई, कमेंट में बताऊंगा बाद में, इसी से क्लियर है। जरा आप मेल पर भी चेक कर लेते हैं, देखिए मेल आ गया उसका कि न्यू मटेरियल, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ हाईलाइट करके, ज्ञान पॉइंट एकेडमी से न्यू मटेरियल पोस्ट हुआ है ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स पर, ठीक है। तो ये आपको हर बार मेल आएगी, और ये मेल एक के पास नहीं जाएगी, जितने यूजर्स को हमने भेजा है स्टूडेंट को सबके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे टॉपिक्स बनाते हैं,
टॉपिक को कैसे अरेंज करते हैं, मतलब कैसे उसको आप ऑर्गेनाइज करोगे, किसके बाद क्या रखना है, और मटेरियल कैसे बनाना है, ठीक है, और मटेरियल में बनाते समय क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, और अगर मिस भी हो जाता है तो आप उसको कर सकते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप इजीली अपनी क्लासरूम में टॉपिक्स एंड मटेरियल्स जो कहाँ से बनते हैं, क्रिएट से ही बनेंगी, है ना। आपको कहीं नहीं जाना, बस आप क्रिएट पर क्लिक करके टॉपिक बना सकते हैं और क्रिएट पर क्लिक करके ही मटेरियल बना सकते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं, बट प्लीज़ ये रिमेंबर करिएगा कि क्रिएट बटन से ही आपको पूरा क्लास वर्क मैनेज करना है। वहीं से मटेरियल पोस्ट होंगे, वहीं से टॉपिक्स बनेंगे, वहीं से असाइनमेंट बनेंगे, वहीं से क्विज असाइनमेंट बनेंगे, वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो आज केवल हमने 2 चीज़ें समझी, टॉपिक्स कैसे बनाना है, टॉपिक्स को रीअरेंज कैसे करना है ऑर्डर में, मतलब ऑर्गेनाइज कैसे करना है, मटेरियल कैसे बनाना है, मटेरियल में क्या क्या हम रख सकते हैं, ठीक है, और मटेरियल को कहाँ कहाँ से लिंक अप कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो। बट हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट फिर से वही करूँगा आपसे, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना ताकि कई लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। और अच्छा लगे तो शेयर कर ले, आप सब्सक्राइब कर लेना, बट शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो।